कर्म ही धर्म है। अगर हम बोले कि आलू ही प्याज है, कोई मान लेगा? आलू आलू है, प्याज प्याज है। उसी प्रकार धर्म धर्म है और कर्म कर्म है। कर्म अलग है, धर्म अलग है। अब कर्म क्या है? जो कार्य हम अपने और अपने परिवार के लिए करते हैं उसको हम कर्म के श्रेणी में रखते हैं। और जिस काम को करने से किसी और एक का हो या अनेक का हो अगर भला हो जाता है तो उसे हम धर्म कहते हैं। अब कर्म में भी दो प्रकार का कर्म है, कर्म और कुकर्म। और धर्म में भी दो प्रकार है, धर्म और अधर्म। तो कर्म और कुकर्म क्या है? जैसे मान लीजिए कि हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, हमारा सैलरी है 30,000, 40,000, 50,000 कुछ भी है, वो हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रिश्वत खा रहे हैं, अगर हम मालिक के यहाँ चोरी कर रहे हैं तो वो कुकर्म के श्रेणी में आएगा। और अब आते हैं धर्म। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी कोई परेशानी में है और हम उसको मदद कर देते हैं निस्वार्थ, तो ये जाएगा धर्म में। और अगर हम निस्वार्थता से उसका सेवा नहीं करते हैं, सहायता नहीं करते हैं, उसको हेल्प करते हैं और साथ में कुछ कंडीशन लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत आदमी देखिएगा आता है, बोला बाबू मेरा बच्चा बीमार है, मेरे को 5,000 रुपये का मदद करो। सामने वाला तुरंत बोलता है 20% ब्याज लगेगा। हेल्प तो कर देता है, पैसा दे देता है, लेकिन साथ में 20% ब्याज लगा देता है। तो ये धर्म करते हुए उसको लगा हम मदद कर दिए, लेकिन वो मदद के आड़ में अधर्म कर लिया। तो इसीलिए धर्म कभी भी कीजिए निस्वार्थ कीजिए। अगर उसमें कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो वो अधर्म में आएगा, वो धर्म में कभी नहीं आएगा। तो ये हो गया कर्म और धर्म का फर्क। अब उसके बाद एक चीज और बताते हैं, आज के समय में बच्चों के लिए सीख है। जैसे कि बोला जाता है कि बाप माँ का हर बात मानो, बाप माँ का बात सुनो। लेकिन इस धरती पे दो ऐसे महापुरुष हुए, एक ने बाप का बात मानकर महानता की उच्च श्रेणी को प्राप्त किया, और एक आदमी इस धरा पर ऐसा भी आया जो बाप का बात ना मान करके और बाप का विरोध करके भी महान हुआ। अब आप अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आपको बताते हैं। राम जी पिता का बात मान के वनवास चले गए, इसलिए महान हो गए। आज के डेट में किसी बच्चा को 14 साल तो छोड़ दीजिए, अगर 14 दिन के लिए बोलेगा तो घर से निकल, तो आप ही को निकाल देगा। ये उनका महानता था कि बाप का एक आदेश पर 14 साल वनवास चले गए। तो एक थे प्रहलाद, जो हमेशा बाप के विरोध में थे। बाप हमेशा उनको अच्छा कर्म करने से रोकता था, धर्म करने से रोकता था, और प्रहलाद उनको विरोध किए, लेकिन वो भी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो इस घटना का सबक ये है कि हम कोई भी कार्य करें तो उसमें धर्म और अधर्म का विचार करें। अगर कोई गलत काम माता पिता भी बोलते हैं, अगर कुछ गलत चीज बोलते हैं तो हमको उनका भी विरोध करना चाहिए। और अगर बात सही है, अच्छाई के लिए है, सच्चाई के लिए है, तो अक्षरशः उनका पालन करना चाहिए। ये हो गया एक आपका राम और प्रहलाद का। उसके बाद आ जाइए, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई गलत काम करने वाला आदमी भी पैसा कमा रहा, ये तो हम तो बहुत अच्छा आदमी फिर भी तकलीफ में है, ये सारा तरह का कर्म को कर्म करता है लेकिन फिर भी अच्छा पैसा कमा रहा, खूब बढ़िया में है, बड़ा गाड़ी में घूम रहा, बड़ा बिल्डिंग में रह रहा। तो अभी हाल फिलहाल प्रहलाद जी के ऊपर में कोई फिल्म आया था, अभी हाल फिलहाल, आप लोग पता नहीं देखे हैं कि नहीं, कितने लोग देखे हैं। उसमें आप एक चीज देखे होंगे कि हिरण्यकश्यप जो है वो राक्षस होता है। राक्षस होने के बावजूद भी वो हठ योग से तपस्या करके और वरदान प्राप्त कर लेता है। वरदान तो प्राप्त करता है, श्रेष्ठ वरदान, मतलब ऐसा वरदान मांगता है कि मतलब वैसा वरदान शायद किसी को कभी नहीं मिला। लेकिन उसके बाद भी उसका विनाश होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि जो आदमी गलत करता है, गलत तरीका से वो आशीर्वाद प्राप्त तो कर सकता है लेकिन इसको भोग नहीं पाएगा। और सही काम करके अगर कुछ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। इसीलिए हमेशा श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। उसके बाद दो चार चीज और आपको बताते हैं जिसकी वजह से आप आज के समय में अगर आपका जीवन सुधारना, ये एक बहुत बड़ा सीख आज देके जाएंगे आपको। इसको मेरा बात एक बार गांठ बांध के देखिएगा, उसके बाद बताइएगा। जैसे कि हर हिंदू के घर में सत्यनारायण का व्रत कथा होता है, सभी लोग करवाते हैं, लेकिन कितने लोगों को यह पता है कि सत्यनारायण व्रत क्या होता है? ये बहुत राज का बात है, आज आपको बताएंगे। आपने सुना होगा उसमें 8 अध्याय पंडित जी लोग आते हैं, 8 अध्याय बतलाते हैं, और हर अध्याय में एक ही बात को रिपीट करते हैं कि इसने सत्यनारायण की कथा करवाई, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
राजा ने सत्यनारायण की कथा करवाई, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो कथा कौन सी करवाई ये कोई नहीं बताता है। इसमें सबसे पहला लाइन जो है उसको अगर समझ लीजिएगा, उसमें बोला जाता है, सत्यनारायण पूजा जब स्टार्ट होता है तो पंडित जी बोलते हैं कि जब कलयुग में जब मानव तरह तरह का दुष्कर्म और व्यभिचार करने लगा तो नारद जी बहुत व्यथित हुए, विष्णु भगवान के पास गए, बोले प्रभु देव तुल्य प्राणी आज दानव जैसा हो गया है, किसी के अंदर कोई संस्कार नहीं बचा, विचार नहीं बचा, सारे लोग विकारग्रस्त हो गए हैं। तो अगर कोई इस कलिकाल में भी अगर शांति से जीना चाहे, सुख से जीना चाहे, तो उसके लिए कोई मार्ग है कि नहीं? तो विष्णु जी बोले बिल्कुल है। बोले क्या? बोला कलयुग में जो सत्यनारायण का व्रत करेगा उसको जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। तो बोले ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ लोग उसको सत्यनारायण व्रत कथा, उसमें कथा ऐड कर दिए और उसका पूजा पाठ करवाने लगे। लेकिन इस बात को जब हम लोग पढ़ते थे तो मास्टर हमेशा बोलता था कि हर सवाल का जवाब सवाल में छुपा होता है, उसको ठीक से पढ़ोगे, 2 बार 4 बार पढ़ोगे, हो सकता है उसका जवाब तुमको सवाल में मिल जाए। तो सत्यनारायण व्रत कथा का मतलब हुआ कि सत्य ही नारायण और नारायण ही सत्य। वो बोले, और व्रत का अर्थ होता है पालन करना। जैसे कि आप लोग देखे होंगे निर्जला व्रत मतलब होता है कि उस दिन जल को टच ना करना। मौन व्रत मतलब उस दिन मुंह से कुछ भी ना बोलना, माने पालन करना। तो बोले सत्यनारायण व्रत मतलब जो सत्य का पालन करेगा, जो सच बोलेगा, सच सुनेगा, सत्य के मार्ग पे चलेगा, उसको जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आज आप खुद बोलिए, कितना आदमी सच बोलता है आजकल, बात बात पे झूठ, एक एक चीज में झूठ। बच्चा कहीं जा रहा है, पूछिएगा तो बोलेगा पढ़ने जा रहे हैं, नोट लाने जा रहे हैं, किताब लाने जा रहे हैं। उसी प्रकार हर कोई पति का जा रहा है, पति पूछे कहाँ जा रहा है, वो झूठ बोल के जाएगा। पत्नी को कहीं जाना है, पति पूछता है कहाँ जा रहा है, झूठ बोल के जाएगा। बात बात में झूठ, बात बात में झूठ। तो झूठ हम लोग को नर्क में ले जाता है। अगर कोई सच बोले, सच सुने, थोड़ा कष्ट होगा, कलयुग है, सच बोलने से थोड़ा तकलीफ जरूर होता है, लेकिन सच का फायदा आप एक बार करके देखिए, महीना 2 महीना प्रैक्टिस कीजिए, आप सच बोलना शुरू कीजिए, आपका जीवन में बदलाव ना आ जाए तो फिर कहिएगा। ये बहुत बड़ी बात आपको बता के जाते हैं। उसके बाद बहुत लोग हैं कि बोलता है कि पूजा पाठ बुढ़ापा का चीज है, उम्र हो जाता है तब पूजा पाठ करता है, जवानी में पूजा पाठ नहीं करता। बोला अभी क्या करेंगे? इसके ऊपर एक छोटा सा कहानी है। एक बुजुर्ग ट्रेन का सफर करता रहता है और उसको जब वॉशरूम लगता है तो उठ के जाने लगता है वॉशरूम। और बुजुर्ग लोग का क्या है कि जब वॉशरूम लगता है तो बहुत तेजी से लगता है, वो लोग को तुरंत भागना पड़ता है, नहीं तो पैंट खराब होने का तो संभावना रहता है। तो हड़बड़ी में जब उठ के जाता है उसका पर्स गिर जाता है। तो पर्स जब गिर जाता है तो बगल में जो लोग बैठे होते हैं वो पर्स उठा लेते हैं कि भाई पर्स को उठा के रखते हैं, बुढ़ा आएगा तो उसको दे देंगे। उसके बाद बुढ़ाता है पेशाब करके, तो उसको बोलता बाबा आपका बैग, आपको पर्स गिर गया है क्या? बूढ़ा इधर उधर देखता है, बोला हाँ बेटा मेरा पर्स तो गिरा है। बोला पर्स हमको मिला है लेकिन पता कैसे चलेगा ये पर्स आपका है, आप कुछ प्रूफ दीजिए तब आपको देंगे हम। तो बूढ़ा बोला बेटा प्रूफ तो है, उसमें खोल के देखो, छोटा सा कृष्ण भगवान का फोटो होगा उसमें। तो खोल के देखता है, बोला फोटो रहता है उसमें कृष्ण भगवान का। बोला हाँ बाबा ये आप ही का पर्स है, लीजिए, दे देता है। तो बूढ़ा बोलता है इस पर्स का बहुत एक कहानी है बेटा, सुनोगे? तो बोलता है सुनाइए, ट्रेन में तो सबको बेकारी होता है, समय पास करना है। बोले सुनाइए। तो बूढ़ा बोलता है बेटा ये पर्स जो है हमारा पिताजी हमको जो बचपन में जब हम 5-7 साल के थे तो गिफ्ट में दिया था, मेरा जन्मदिन में हमको ये गिफ्ट में ये पर्स हमारा पिताजी से मिला था। तो हम बचपन में अपना पिताजी से इतना प्यार करते थे कि इस पर्स में हम माँ और पिताजी का फोटो लगा लिए, और जब पर्स खोलते थे तो माँ बाप का दर्शन होता था। उसके बाद हम जरा बड़ा हुए तो सब बोलने लगा कि तू यार हीरो जैसा दिखता है, मेरा रूप अच्छा था, सब बोला हीरो जैसा लगता है, हीरो जैसा लगता है। तो क्या किए कि हम अपना फोटो खिंचवाए और माँ बाप का फोटो निकाल के हम अपना फोटो लगा लिए। कुछ दिन बीता, उसके बाद कॉलेज में गया। कॉलेज में जाने के बाद उसको किसी लड़की से प्रेम हो गया। अब उसको ऐसा प्रेम हुआ और लड़की से उसको ऐसा आकर्षण हुआ, उस लड़की का फोटो लेके डाल लिया और अपना फोटो निकाल के फेंक दिया। संजोग से उस लड़की से उसका शादी नहीं होता है, शादी किसी और से हो जाता है। अब उसमें प्रेमिका का फोटो तो रख नहीं सकता है, शादी किसी और से हो गया।
प्रेमिका का फोटो निकाल के फेंक देता है, पत्नी से बहुत प्यार हो जाता है, पत्नी आने के बाद तो पत्नी का फोटो लगा लेता है। कुछ दिन जाता है, खूब सुंदर बाल बच्चा होता है उसको, तो बच्चा के प्रति उसका मोह आ जाता है, बच्चा से प्रेम हो जाता है। फिर क्या करता है कि पत्नी का फोटो निकाल के फेंक देता है, बच्चा का फोटो लगा लेता है। ऐसे करते करते एक जनरेशन बीत जाता है। तब ये जब बाल बच्चा का भी बाल बच्चा हो जाता है, तब बूढ़ा घर में तिरस्कृत हो जाता है, उसको कोई उतना भाव नहीं देता है, कोई पूछता नहीं है। जैसे कि आज भी हो रहा, आप समाज में देख ही रहे हैं, हर घर में बुजुर्ग लोग का अनादर होता है, उनका कोई यूज नहीं है। तो बूढ़ा को जब कोई आस नहीं मिलता है, तो बूढ़ा लास्ट में क्या करता है कि सारा फोटो निकाल के और उसमें कृष्ण भगवान का फोटो डाल देता है। तो बोला, बेटा जानते हो इससे इस कहानी से सबक क्या मिला? बोला, अगर सबसे पहला फोटो अगर उस समय में हम इनको लगा लिए होते तो आज मेरा ये दुर्गति नहीं होता। हम चारों तरफ भटक लिए और चारों तरफ से ठोकर खाने का बाद हमको समझ में आया कि हमको इनको पकड़ना था। आज हम भी वही गलती करते हैं, जीवन भर इधर उधर लगे रहते हैं। अब जब चारों तरफ से जब निराशा हो जाता है, जब सब अपना अपना दुनिया में मगन हो जाता है, जब हमको ठुकरा देता है, तब हमको भगवान याद आते हैं। तब हम फिर मंदिर जाना, पूजा करना, कथा सुनना। जैसे कि आप देखिए, यहाँ ज्यादातर कोई भी जब प्रवचन या सत्संग होता है, उसमें ज्यादातर भीड़ जो होता है बुजुर्ग लोग का होता है, वयस्क लोग का होता है। एक बात बताइए कि जब आप किसी का मर्डर कर लिए, तो मर्डर करने के बाद तो सजा ही मिलेगा, उसे बच तो नहीं सकते हैं। तो अगर मर्डर करने से सजा मिलेगी, कोई पहले बता दे, पहले समझा दे, या हम कोई पहले सीख ले, तो उसको ये सजा तक पहुंचना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए बोला गया कि सत्संग कभी भी होना चाहिए, उसमें बच्चों को आना चाहिए। जीवन कैसे जीना है ये बच्चे को सिखाएंगे तो उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। और हम उसको अभी नहीं सिखाएंगे, वो जीवन भर जो भी गलत सलत करना है कर लेगा, तो उसके बाद तो उसको दंड ही मिलना है ना, उसका जीवन तो नहीं सुधरेगा। इसलिए बच्चों को सबसे बड़ा चीज है, ज्यादा पूजा पाठ ना भी कराइए। हर बच्चे को कम से कम घर से जब स्कूल जाता है ना, इतना जरूर आप लोग से निवेदन करेंगे कि जब बच्चा घर से स्कूल निकलता है तो उसको 2 मिनट के लिए सही, आपका हर किसी के घर में या तो पूजा रूम है, और पूजा रूम नहीं भी है तो घर में हर देवी देवताओं का फोटो आप लोग लगा के दीवार पे टांग के रखते हैं। बच्चा लोग को बोलिए कम से कम उसके सामने माथा टेक के एक बार दर्शन करके जाए। क्या होगा ना, जो बच्चा हर दिन घर से अपना माँ को, दुर्गा माँ को, लक्ष्मी माँ को, 10 तरह का मात्र शक्ति को देख के जाएगा, तो मात्र शक्ति के प्रति उसके मन में आदर का भाव जागेगा, और वो बाहर जाके किसी भी माँ बहन को गलत नजर से नहीं देखेगा। राम को देख के जाएगा तो राम का मर्यादा उसके दिमाग में घूमता रहेगा, वो गलत काम नहीं करेगा। तो ज्यादा प्रवचन ना भी दीजिए, बच्चा लोग को ज्यादा पूजा पाठ प्रवचन में नहीं पड़ता है, लेकिन इतना कम से कम अगर कोई बच्चा हर दिन पूजा रूम में घुस के और सिर्फ भगवान को 2 मिनट खड़ा होकर खाली देख ले और हाथ जोड़ ले, उसका स्वभाव में और उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। ये आप लिख के ले लीजिए। उसके बाद एक नया बीमारी मोबाइल का। अब सब हो गए हैं सिंगल परिवार, एकल परिवार, कोई सास ससुर के साथ, जेठ जेठानी के साथ रहता नहीं है, सिंगल परिवार है, पति चला गया ड्यूटी, घर में छोटा बच्चा है, अब वो परेशान करता है, खाना बनाने नहीं देता है, नहाने धोने नहीं देता है, कपड़ा धोने नहीं देता है। तो अभी सरल उपाय निकला है कि मोबाइल में कार्टून लगाओ और बच्चे को पकड़ा दो। बच्चा लगा है मोबाइल में, महिला अपना काम कर रही है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि उसको तो काम करना है, लेकिन गलत कहाँ है वो आपको पॉइंट आउट कर देते हैं। जब उसको मोबाइल ही देना है और मोबाइल से ही उसको बहलाना है, तो उसको कार्टून क्यों दिखाते हैं? उसको बचपन से रामायण आता है, महाभारत आता है, कुछ भी तो सीरियल लगा के उसको पकड़ा दीजिए। बचपन से अगर अच्छा चीज देखेगा, उसके अंदर अच्छा बुद्धि आएगा, अच्छा विचार आएगा, अच्छा व्यवहार आएगा। आपको मोबाइल ही दिखाना है ना, वो तो आप कार्टून दिखा देते हैं 10 बार, तब उसको कार्टून का लत लगता है। आप अगर उसको रामायण दिखा दीजिए, महाभारत दिखा दीजिए, तो उसको रामायण, उसको फिर उसका उसी तरह का व्यवहार और वही चीजों खोजेगा। फिर वो हमेशा बोलेगा कि राम जी को दिखाओ, फिर वो लोग कृष्ण को दिखाओ, लेकिन आप उसको कार्टून दिखाते हैं, वो तो कार्टून देखता है। ये तो आपके हाथ में है ना। और अगर इतना भी नहीं होता है तो संस्कार देने के लिए एक सरल उपाय और बताते हैं कि 70 से लेके 65 से लेके 75 के बीच में जितना मूवी है, कोई भी मूवी मोबाइल में लगा के बच्चा को पकड़ा दीजिए, खाली मूवी दिखा दीजिए, उससे भी बच्चों में संस्कार आ जाएगा। क्योंकि उस समय में सारे मूवी में आपको देखिएगा संस्कार भरा पड़ा है। आज का जितना मूवी आता है, आज देख लीजिए 10 साल के अंदर कोई एक नाम बताइए जो माँ बाप के ऊपर बना हो, भाई बहन के ऊपर बना हो, मामा मामी के ऊपर बना हो, बुआ के ऊपर बना हो, मौसी के ऊपर बना हो। एक फिल्म का नाम बता दीजिए, सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका, बस
तो ही रिश्ता बचा है। लेकिन आप 65 से 75 की उम्र का जो जितना मूवी है आप उसको देखिए, उसमें आपको हर रिश्ते का महत्व, हर रिश्ते का उसमें आपको टच मिलेगा। भाई बहन के ऊपर में बना हुआ फिल्म मिलेगा। अरे प्यार तो प्यार है, प्यार का खाली पत्नी से होता है, प्यार का बहन से नहीं होता है, प्यार माँ से नहीं होता है, प्यार मासी से, प्यार बुआ से, प्यार मामी से नहीं होता है। तो उसको क्यों ये हमारा संस्कार खराब करने के लिए ऐसा व्यवस्था बना दिया गया है कि सिर्फ आज के डेट में खाली या तो मारधाड़ या तो खाली लड़का लड़की का प्यार, इसके आगे दिखाता नहीं है। भाई बहन के बारे में कोई मूवी नहीं, भाई भाई के बारे में कोई मूवी नहीं। इसके वजह से संस्कार आ नहीं रहा है। संस्कार पहले दो तरह से आता था, एक आता था गुरुकुल से, गुरुकुल हो गया बंद, सारा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सिर्फ कमाना सिखाता है, जीना कोई सिखाता नहीं है। इसके वजह से बच्चे भटक जाते हैं, सही गलत का फर्क नहीं पता। बड़ा बुजुर्ग लोग को देखिए कितना दिक्कत हो रहा है, जाइए इतना नया नया वृद्धाश्रम बन रहा, बच्चे ले जाकर वृद्धाश्रम में डाल देते हैं माँ बाप को। उसका रीजन क्या है? हम तो संस्कार दे ही नहीं रहे हैं, घर में कर नहीं रहा। अगर आप अपना सास को सेवा नहीं करिएगा, ससुर का सेवा नहीं करिएगा, तो आपका आने वाला बहू आपका करेगा, ये आप उम्मीद कैसे करेंगे? ये तो उम्मीद करना ही बेईमानी है। अगर आप करेंगे, आपका बच्चा देखेगा कि मेरा माँ दादी का सेवा किया है, तो जब उसका पत्नी आएगा तो वो भी बोलेगा मेरा माँ का सेवा कर। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आप किसी और से उम्मीद भी तो नहीं कर सकते है ना। तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए। होता है क्या मालूम है, आजकल परिवार में क्यों नहीं रहना चाहता है? रोक टोक से, कि हर बात में रुकता है, हर बात में टोकता है। अरे वो रुकता टोकता है, किसके लिए रुकता टोकता है? आपके लिए रुकता है, आपके लिए टोकता है, उससे आपका भला है। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा गलत राह पे जाए, गलत जगह पे जाए, जिसकी वजह से वो इस तरह का रोक टोक लगाता है। और सबसे मजा का बात कि आज के डेट में बाल बच्चा को अगर डांट दो, कुछ बोल दो, या पत्नी को डांट दो, तो पत्नी रूठ के मायके चली जाती है, बोले तू मेरे को क्यों डांटा। अगर कहीं गुस्सा में किसी दिन अगर ज्यादा क्रोध आ जाए, अगर पति एक झापड़ मार देता है, तो बोले तेरे साथ रहेंगे ही नहीं, तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे को तुम हाथ उठा दिया। तो सोचने वाला बात है कि जब कुंवारे में अगर माँ बाप मारता है तब इतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर पति एक झापड़ मार देता है तो बुरा क्यों लगता है? सोचने वाली बात है। आज कोई भी लड़की देखिएगा, मोटा मोटी 20 से 25 साल की उम्र में शादी होता है, और एक एवरेज आयु अगर देखा जाए तो 75 साल का है। तो 25 साल माँ बाप का पोषण करता है और बाकी का 50 साल पति पोषण करता है। बाप माँ जितना दिन पाला उससे दुगना पति पालता है। तो अगर माँ बाप का डांट बुरा नहीं लगता है, माँ बाप का झापड़ से बुरा नहीं लगता है, तो पति का बात से या पति का एक झापड़ मार देने से क्या हो जाता है? कोई मोम का तो है नहीं कि गल जाएगा आदमी। तो ये तो सब समझदारी वाली बात है और सोचने वाली बात है। तो अब ये हो गया कुछ अपना पारिवारिक और सामाजिक